आज एक ऐसा राज बेनकाब हुआ है जिसने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी है। अमेरिका का बड़ा झूठ बेनकाब हो गया। ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था बल्कि एक खुफिया एटमी मिशन था। C-130 जैसे भारी तैयारे सिर्फ एक पायलट के लिए नहीं भेजे जाते बल्कि कुछ और ले जाने के लिए आए थे। ईरान ने ना सिर्फ ये मंसूबा नाकाम बनाया बल्कि अमेरिकी गरूर को भी जमीन पर गिरा दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक पायलट को बचाने के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी एटमी डकैती होने जा रही थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज जो कहानी सामने आई है वो सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो अगर कामयाब हो जाता तो दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता था। कहानी शुरू होती है एक अमेरिकी F-15 तैयारे से जो ईरान के अंदर गिरता है और उसका पायलट लापता हो जाता है। बज़ाहिर अमेरिका एक रेस्क्यू मिशन भेजता है, लेकिन यहां से सवालात शुरू हो जाते हैं क्योंकि रेस्क्यू के लिए भेजे गए तैयारे कोई आम तैयारे नहीं थे। हरकुलेस लॉकहीड C-130 और ये भारी भरकम कार्गो तैयारे जो आमतौर पर हजारों टन सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या एक जख्मी पायलट को उठाने के लिए इतने बड़े जहाज की जरूरत होती है या फिर कहानी कुछ और है? ये वो लम्हा है जहां जंग की कहानी बदलती है और सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आता है। तजियाकार यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर सिर्फ रेस्क्यू करना था तो तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर्स काफी थे, भारी जहाज क्यों? यहाँ ईरानी मौक़िफ़ सामने आता है कि ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं था बल्कि एक खुफिया मिशन था, एक ऐसा मिशन जिसके मकसद ईरान के ज़ेरे ज़मीन यूरेनियम ज़खायर तक पहुंचना था, यानी सीधे अल्फाज में रेस्क्यू की आड़ में एटमी डकैती। और इस मंसूबे के पीछे नाम लिया जा रहा है CIA और डोनाल्ड ट्रंप का। जब जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि खुफिया मंसूबों में लड़ी जाए तो हर कदम एक राज बन जाता है, लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है। ईरान कहता है कि उसने इस दरअंदाजी को पहले ही भांप लिया था। ईरानी कमांडोज मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद थे और जैसे ही अमेरिकी फोर्सेस अंदर दाखिल होती हैं उन्हें वो सरप्राइज मिलता है जिसका उन्होंने जिंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था। और इसके नतीजे में 2 कीमती कार्गो तैयारे मजीद तबाह हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर, मलबे का ढेर और कमांडोज को पसपाई तैयार करना पड़ती है। ये सिर्फ एक नाकामी नहीं थी, ये एक पैगाम था कि हर ताकत हर जगह नहीं चलती। अब वाशिंगटन में क्या हो रहा है? खामोशी, उलझन और बयानियां बदलने की कोशिश। अब सारी तवज्जो एक ही बात पर है कि पायलट को बचाना था, लेकिन असल सवाल छुपाया जा रहा है कि अगर ये मिशन कामयाब हो जाता तो आज दुनिया को क्या बताया जाता? शायद यही कि ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी गई है और एक नई फतह का ऐलान होता, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। अब वही लोग सिर्फ पायलट के जख्मों का जिक्र कर रहे हैं। ये वो सच है जो बयानों के पीछे छुप जाता है, लेकिन हकीकत कभी मुकम्मल नहीं छुपती। ये वाकया हमें एक बड़ी बात सिखाता है कि आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, दुश्मन की हिकमत अमली को तोड़कर जीती जाती है। और इस बार ईरान ने ना सिर्फ हमला रोका बल्कि एक आलमी मंसूबे को भी जमीन बोझ कर दिया। अब दुनिया ये देख रही है कि रेत में सिर्फ जहाजों का मलबा नहीं पड़ा हुआ बल्कि एक सुपर पावर के गरूर के टुकड़े भी बिखरे हुए हैं। ये वो सच है जो आपको कहीं और नहीं बताया जा रहा। आप क्या समझते हैं? क्या वाकई ये सिर्फ रेस्क्यू मिशन था या एक नाकाम एटमी मंसूबा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा क्योंकि असल हकीकत अब अवाम के सवालों से सामने आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।